1929 में जब यहाँ के जो बादशाह थे, रूमी बादशाह थे, उसने ईसाई मज़हब कबूल किया तो पोप ने समझा कि ये इसने हमारे कामों में मुदाखले शुरू कर दी है। इसकी अपनी फौज है, अपनी पुलिस है, अपना सिस्टम है। जब रूम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था। तो आज पाकिस्तान जल रहा है, सियासी इस्तेकाम नहीं है। हमारे पाकिस्तान के जो नेहरू है वो बांसुरी बजा रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक मुजस्समे बने हुए हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं, स्लेबें बनी हुई हैं। खुश हो रहा है जी बाबा, हम चीज ले रहे हैं। थैंक यू। आपका जब भी यूरोप आना हो तो इटली जरूर आएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अनवर गाजी। इस वक्त मौजूद हूं इटली के इलाके रोम में, और कोई रोम आए और फिर वेटिकन सिटी ना आए ऐसा मुमकिन नहीं। वेटिकन सिटी ईसाइयों की एक मजहबी उसकी रियासत है। यहाँ का पासपोर्ट, यहाँ की करेंसी, यहाँ का स्टेशन, यहाँ अंदर ही रेलगाड़ी चलती है, सब अलग अलग है। और 1929 में जब यहाँ के जो बादशाह थे, रूमी बादशाह थे, उसने ईसाई मज़हब कबूल किया तो पोप ने समझा कि ये इसने हमारे कामों में मुदाखले शुरू कर दी है। उसके बाद यहाँ पर ये नारा हुआ कि कैसर को अपना काम करना चाहिए, यानी बादशाह को, और पोप को अपना काम करना चाहिए। और उसके बाद लड़ाई इतनी बड़ी, यहाँ तक कि दुनिया ईसाइयत बैठी और उन्होंने पोप को एक पूरी रियासत अलाट कर दी। ये रियासत है वेटिकन सिटी, जो दुनिया भर में मशहूर है। इनके सफारत खाने पूरी दुनिया में हैं, पासपोर्ट लेना पड़ता है, इनकी करेंसी अलग है, हर चीज़ अलग है। गोया कि इन्होंने ईसाई मजहब को महदूद कर दिया है, इस चार दीवारी के अंदर, एक किले के अंदर बंद कर दिया है। इसके चारों तरफ बहुत बड़ा किला है और तवील किला है। उसकी जो दीवारें हैं, लंबी लंबी दीवारें हैं और चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, और यहाँ पर कोई परवाह नहीं मार सकता, और कैमरों के जरिए से निगरानी की जाती है। इसकी अपनी फौज है, इसकी अपनी फौज है, अपनी पुलिस है, अपना सिस्टम है। तो मैं रूम के बारे में तारीख पढ़ रहा था कि जब रूम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, तो आज पाकिस्तान जल रहा है, सियासी इस्तेकाम नहीं है। हमारे पाकिस्तान के जो नेहरू है वो बांसुरी बजा रहे हैं। उनको चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें, अवाम का कुछ सोचें, आपस में इत्तिफाक व इत्तेहाद करें, और उसके बाद अब ये मुहावरा कि पाकिस्तान जल रहा था कि सियासतदान आपस में उलझे हुए थे, ये सादिक ना आए। ठीक है, तो यही पैगाम है। और मुसलमानों को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका एक ऐसा मजहब दिया है, दीन इस्लाम, जो आलमगीर मजहब है, जिसकी तालीमात तमाम मुसलमानों की रहनुमाई करती है, जो अमन का मजहब है, अमन का पैगाम देने वाला मजहब है, जो रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। हमारा मजहब दीन इस्लाम, हमारी तालीमात किसी एक इमारत के अंदर महदूद नहीं है, बल्कि आलमगीर है। यही वजह है कि मुसलमान कहीं चले जाएं मस्जिदें मिल जाती है। अब ये जो वेटिकन सिटी है, यहाँ से एक गेट है, बाहर से हमने पूछा तो पता चला कि यहाँ तबलीगी मरकज़ है। तबलीगी मरकज़ में गए, वहाँ पर उन्होंने बड़ा हमारा इकराम किया, मस्जिद में गए, नमाज पढ़े और उससे फारिग होके आ गए। ये देखो वेटिकन सिटी, जो इनका रूहानियत का वो चाहता है। हमारा बैतुल्लाह शरीफ देखे, वहाँ जो लोग जाते हैं तो कैसे बैतुल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, रोज़ा रसूल को देख रहे होते हैं। यहाँ पर ये दुनिया ईसाइयत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को देखो, ये कुत्तों के साथ अपने आए हुए, ये कुत्तों के साथ, कुत्तियों के साथ, बिल्लियों के साथ, बिल्लियों के साथ यहाँ आए हुए हैं। लेकिन आके कर क्या रहे हैं? सिर्फ तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इनके जो चर्च हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, इनके जो मजहबी तालीमात है ये भूल चुके हैं। उसको घंटा बजता है, जैसे अभी आपको बजता हुआ पिछली वीडियो में नजर आया, लेकिन ये अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की तरफ, इबादत अदा करने की तरफ नहीं आते। यही वजह है कि इनका खानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है, रूहानियत नहीं है, डिप्रेशन है, टेंशन है, परेशानी है। ये अपने चलन से खुद तंग आ चुके हैं, और आए दिन यहाँ के जो लोग हैं वो पोप के खिलाफ मुजाहिरे करते नजर आएंगे। तो ये वेटिकन सिटी के कुछ मनाजिर हैं जो हमने आपको दिखाए हैं। अभी दूसरी जगह पर भी जाएंगे, वेटिकन सिटी के एक और, यह तो एक हिस्सा था, दूसरे हिस्से की तरफ भी जाएंगे। ये एक दुकान है जो महंगे तरीन दुकान शुमार है, और ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक मुजस्समे बने हुए हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं, स्लेबें बनी हुई हैं, और
और ये बाबे से बने हुए पता नहीं क्या है इनके बाबे, और इस तरह की ये इनकी यादगारें कुछ बनी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं, ये देखें, और ये स्लेब बनी हुई है, और यहाँ पर ये सिक्के बने हुए हैं इनके, और इसी से मुताल्लिक ये ज्वेलरी बनी हुई है, सोने की चीज़ें बनी हुई हैं, और ये इसी से मुतालिक ये सारी चीज़ें बनी हुई है। जो वेटिकन सिटी आता है ख़ुसूसन दुनिया ईसाइयत से ताल्लुक़ रखने वाला, वो ये चीज़ें अपने बच्चों के लिए यादगार के तौर पर ख़रीद के ले जाता है और अपने घरों में से जाता है। लेकिन बहुत महंगी तरीन है ये, एक जो ना आपको वो 100 यूरो का भी मिलेगी चीज़ें, 10 यूरो से लेकर 100 यूरो तक। ये देखें, ये सारी चीज़ें, जैसे हम बैतुल्लाह शरीफ जाते हैं तो रोज़ा रसूल की तस्वीर खींचते हैं बैतुल्लाह की, तो इसी तरह इन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई है सारी। तो मैं आया यहाँ पर बेटे की वहाँ से, तो मुझे ये चीज़ नज़र आई, तो मैंने कहा मैं आपको भी पोप से मुतालिक हैं सारी चीज़ें, किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें हैं, ये देखें, किताबें है जो फ्री में तकसीम होता है। ये पेंसिल है जो औरतें होंठ पर लगाती हैं जी, ये वो है। ये पेन है, €5 का, ये €5, 5 यूरो लिखा भी होगा, 5 यूरो, 12 यूरो, और मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें लिखी हुई हैं, यहाँ पर भी लिखी हुई है। खुश हो रहा है जी बाबा, एकदम चीज़ ले रहे हैं। थैंक यू। ये चीज़ें यूरो है, इसकी 3 यूरो की चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर भी ये चीज़ें रखी हुई हैं। ये चलो अभी हम दुकान से, ये मफरल भी है जी, मफरल है ये, इस तरह बड़ा अच्छा एक मफरल है। ये मफरल हम ले लेते हैं, लेकिन वेटिकन सिटी का है इसलिए हम ये मफरल नहीं ले रहे। और ये छतरियाँ भी है जी वेटिकन सिटी में मिलती हैं। तो यहाँ से ये अब हम बाहर निकल जाए, ये बाहर निकल गए इस दुकान से, तो ये सामने आपको ये देखें, ये वेटिकन सिटी का चर्च नजर आएगा, और यहाँ से जो आपको ये नजर आ रहा है, ये वेटिकन सिटी में दाखिल होने का मेन और मरकजी दरवाजा है। यहाँ से आप दाखिल होने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, और ये जो जगह नजर आ रही है ना, आपको खिड़की नजर आ रही है, यहाँ का जो पोप होता है उस वक्त का पोप, वो हर जुमेरात को या जुमे को या हफ्ते को या इतवार को या किसी दिन हफ्ते के किसी न किसी दिन अवाम से मिलता है। तो वो इस खिड़की से यहाँ पर आता है और हाथ उठाकर इनको जवाब देता है, और ये सारे लोग उस पोप का नज़ारा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाए तो ये भी पब्लिक प्लेस है, ये जो जगह नज़र आ रही है, कभी कभी पोप यहाँ पर मजलिस लगाता है लोगों के साथ, यहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ मजलिस लगाता है, और ये पूरा इलाका जो भरा होता है। ये जो है, ये ऊपर देखो स्लीब नज़र आ रही है आपको ये, और ये अलामत के तौर पर इन्होंने मीनारा बनाया, जैसे हमारा मीनारा पाकिस्तान है ना, तो वेटिकन सिटी का ये मीनारा है, ये नज़र आ रहा है मीनारा। और यहाँ से आप चले जाएं तो ये राहदारियाँ हैं जो वेटिकन सिटी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, कई हिस्से हैं। एक म्यूजियम है, फिर बादशाह, जो यहाँ का जो पोप है जो बादशाह कहलाता है उसका घर है, गुजरा के घर हैं, और 10,000 की आबादी बताई जाती है। आप एक चीज नोट करें, ये दफातर है सरकारी, ये जदीद बिल्डिंग है, वो जो मैं दिखा रहा था वो कदीम बिल्डिंग है, तो ये जदीद बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। यहाँ से ये वही दरवाजा आ रहा है दाखिल होने का, यहाँ से आप चले जाएं, ये चले जाएं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, ये जदीद बिल्डिंगें हैं, ये अभी दफातर बनाए गए इन्होंने, और इसकी तामीर तज़यीन में इजाफा होता है। जो पुराना है उसमें एक चीज आप नोट करें, यहाँ से लेकर ये देखें जगह जगह आपको मुजस्मे नजर आ रहे हैं, हर कदम पर मुजस्मा। देखें ये मुजस्मे वो हैं जिनको ये कहते हैं कि हमारे फातिहीन है, जिनको ये अपने अपने फातिहीन समझते हैं। यहाँ फिर ये जो बिल्डिंग बनाई है इसके ऊपर भी चले जाएं, देखो ये मुजस्मा नजर आ रहा है, ये उसके ऊपर गुंबद जो चले जाएं, गुंबद के ऊपर भी देखें कि आपको सलीब नजर आ रही है, जगह जगह सलीबें लटकी हुई नजर आएंगी या मुजस्मे नजर आएंगे। यहाँ चले जाएं, देखो यहाँ भी आपको जगह जगह इसके मुजस्मे नजर आ रहे हैं। ये रूम वही है जिसके बारे में मशहूर है कि जब रूम जल रहा था तो
नेहरू बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, तो आज भी पूरी दुनिया जल रही है और ये लोग अपनी अपनी जगहों के अंदर अपनी अपनी रियासतों में अपने अपने खौल में अपने अपने कुओं में बंद होकर खड़े हुए हैं। ये देखें, ये मैंने आपको एक तायराना नज़ारा करवा दिया है। आपका जब भी यूरोप आना हो तो इटली ज़रूर आएं। इटली कदीम तरीन तहजीबों में से एक तहजीब है। रोमन एम्पायर यहीं पर गुजरी। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, रूम का, अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम। इसकी पूरी तारीख मैं किसी साबका व्लॉग में बना चुका हूँ। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।